बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फ़िरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उनके साथ क्या सलूक और ऐसा क्या हुआ कि उस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरौन नहायती मगरूर बादशाह और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत ना थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के खात्मे का इरादा किया। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा ने आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरियाए नील से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे तक बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल औरत थी और वो किसी बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन वो नाकाम रहा। नजूमियों ने फ़िरौन को पेशन गोई करते हुए बताया कि इस दरिया में से एक आदमी तैरते हुए तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उस आदमी की मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाए तो इसे शिफा हो जाएगी। चुनाचे जब नहर में बहते हुए इस संदूक पर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो उसने अपनी खादमा को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया, मलका ने उस संदूक में एक बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखकर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का दिल मुनव्वर हो गया और हज़रत आसिया के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। उस बच्चे का लहाब दहन जैसे ही हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथों पे पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया के बतन से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई औलाद थी। लिहाजा उस पाक खातून के दिल में ममता जाग उठी और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले लिया और इस तरह अल्लाह की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के महल में हुई। दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन इस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में दो फ़िरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जिसके घर में आप अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समंदर में गर्क हो गया। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का खावंद जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रामिज़ सानी बताया जाता है। दरअसल हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम रेयान बिन वलीद की पोती थी। रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाए थे। जब मिस्र पर कुप्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत की जोर पर अपनी बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हो सका। मोरखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बनाया था और बाज़ मौरखों ने लिखा है कि फ़िरौन को एक ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सकें। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फर्द या शहजादे की मानिंद हुई। हर तरह के आराम और आसाइश आपके लिए दस्तयाब थी, लेकिन कुप्तियों के दरमियान जिंदगी गुजारने के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ किरदार के मालिक थे।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गुरूर और तकब्बुर और खुदाई दावे को नापसंद करते थे और हमेशा तौहीद के मुताबिक वाज़े बात करते थे जो फिरौन और इसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ लाए। उस वक्त फिरौन के मुतालबे के मुताबिक जादूगरों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ। इस सहर के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा हकीकी तौर पर सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर उनका हक वाज़े हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। लेकिन फिरौन फिर भी अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत से इनकार कर दिया। इसी दरबार में हजरत आसिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थी। लिहाजा आपने जब ये सनसनी मंजर देखा तो आपके दिल में फौरन हक का नूर चमक उठा और आप अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। हजरत बीबी आसिया फिरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आप अलैहिस्सलाम के पास माल व दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप अलैहिस्सलाम दिल खोलकर उन पर सदका व खैरात किया करती थी। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूँकि हजरत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम अपने शौहर रामिस के मुजालिम को बहुत खूब जानती थी, इसलिए उन्होंने उन पर अपने ईमान का इजहार नहीं किया। आप छुप छुप कर अल्लाह की इबादत किया करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि ए अल्लाह मुझे फिरौन के इस अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम खुफिया तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहती। यहाँ तक कि फिरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई और उसने एक रोज अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग इसके मुतालिक क्या जानते हो? तो सब ने हजरत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि वो मेरे सिवा दूसरे को खुदा मानती हैं? लिहाजा फिरौन ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया, क्या तुम किसी और को अपना माबूद मानती हो? हजरत आसिया ने दलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फिरौन इस बेबाक जवाब पर गजबनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो गई कि फिरौन की बीवी और मलका ने फिरौन के तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया है। पहले तो फिरौन ने हजरत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम को समझा बुझाकर तरगीब देकर और डरा धमकाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म व बर्बरियत से काम लेने का इरादा कर लिया। लिहाजा फिरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को तपते हुए रेगिस्तान में धूप में लिटा दिया जाए। लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते हुए मैदान में छोड़ दिया गया। फिरौन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा, अब तू बाज आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही जिंदगी और आराम व आसाइश तेरी मुंतज़िर रहेगी। मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पर फिरौन की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के इस लाफानी महल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था। जब फिरौन ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को चित लिटाकर चट्टान उन पर गिरा दो। लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाए और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को लिटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह ताला ने हिजाब हटा दिए और जन्नत में जो महल उनके लिए बनाया गया था उन्होंने उसे अपनी आंखों से देख लिया। बिलाखिर उस चट्टान को आपके ऊपर गिरा दिया गया और आपकी रूह परवास कर गई। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के फजाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज में आए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में सिवाय फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जाए कमाल तक नहीं पहुंची। और एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल हजरत खदीजा बिनते खौलेद, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिरौन की बीवी हजरत आसिया बिनते मज़ाहिम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम बिनते इमरान हैं। एक और रिवायत में आता है कि
कि हजरत बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम से होगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम एक ऐसे दरबार के अंदर इस कदर मालो दौलत और गुलामों और कनीजों के साथ एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान लाई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनके तमाम खुशियां और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। लिहाजा आपने हक को कबूल किया और अपनी गुज़िश्ता आमाल पर तौबा कर ली। बेशक तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुजर कर अल्लाह ताला की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।